तो आइए हम कुछ और देखते हैं कि कैसे हम अपने परिवेश को स्वच्छ बना सकते हैं। सर्वप्रथम हम सार्वजनिक खाली भूमि पर वृक्षारोपण करना चाहिए। सार्वजनिक कूड़ाघर गड्ढों का निर्माण करना चाहिए और स्वच्छ एवं स्वच्छता एवं सफाई के लिए हमें समुदाय से मिलकर जन जागरण अभियान चलाना चाहिए। बच्चों, अक्सर आम तो आप सभी को बहुत पसंद है, जामुन भी बहुत पसंद है। तो जब भी आप आम या जामुन जैसी चीज़ें खाएं तो उनकी गुठलियों को फेंकने की बजाय आपको करना यह है कि आपको उन्हें किसी भी पॉलीथीन में रख लेना है, किसी में भी स्टोर करके रख लेना है। और फिर जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, तो बस से जा रहे हैं या गाड़ी से जाते हैं, तो जो खाली जगह आपको दिखाई देती है वहाँ पर आप इन गुठलियों को डाल दीजिए। गुठलियों को डालने से होगा यह है कि जब बारिश का सीज़न आएगा तो धीरे धीरे वो गुठलियाँ पौधे के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगी, बदल जाएंगी और फिर वह पौधा धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेगा। तो यह भी वृक्षारोपण का एक बहुत अच्छा उपाय है। इसके साथ ही आपको अपने आसपास के तो सारे वृक्ष का ध्यान रखना ही है और कुछ नए वृक्ष भी लगाते रहना है, अपने घर में भी और विद्यालय में भी। और आपने देखा ही है कि हमारे विद्यालय का जो प्रांगण है वो कितना हरा भरा है। स्वच्छता और सफाई के लिए हमें सभी को जागरूक करना चाहिए ताकि सभी लोग स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। बच्चों, हमें प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग से बचना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम बाहर जाते हैं तो दुकानदार आपको क्या दे देता है, प्लास्टिक की थैली में सामान रखकर दे देता है। तो हमें उस पॉलीथीन की थैली को उनसे नहीं लेना है, उनको इस बात के लिए मना करना है कि हमें पॉलीथीन नहीं चाहिए और अपने घर से एक कपड़े का थैला ले जाइए और सामान को उसमें रखकर लाइए। साथ ही बच्चों, हमें जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन होते हैं उन वाहनों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये वाहन वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ा देते हैं। तो हमें इस मात्रा को बढ़ाने से रोक सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। साथ में हमें धुआं रहित चूल्हे का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। ताकि धुआं नहीं होगा, हमें गैस का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, खेती के लिए हमें कीटनाशक रसायनों का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। आजकल अक्सर क्या करते हैं, कुछ लोग जल्दी फसल उगाने के लिए उसमें कीटनाशक और रसायन मिला देते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। आपने देखा भी होगा, कुछ सुना भी होगा कि एक इंजेक्शन लगा देते हैं और लगाने के बाद 2 दिन में या 3 दिन में लौकी बहुत बड़ी हो जाती है। तो हमें कोशिश करनी है कि सभी लोगों को जागरूक करना है कि इस तरह के रसायनों का प्रयोग ना करें, क्योंकि यह सभी की सेहत के साथ खिलवाड़ है। और हमें ऑर्गेनिक खेती की तरफ अग्रसर होना चाहिए, उसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा सोचना चाहिए। हमें नहरों, तालाबों एवं अन्य जलाशयों में पशुओं को नहीं नहलाना चाहिए और ना ही वहाँ पर कपड़े को धोना चाहिए। साथ में बच्चों, यहाँ पर आपको हैंडपंप दिखाई दे रहा है और इस हैंडपंप से जो पानी गिर रहा है वह भी आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे वह पानी यहाँ अपने आसपास के एरिया में एकत्र हो जाता है। तो हमें हैंडपाइप के आसपास गंदगी को फैलने नहीं देना है और पानी को एकत्र नहीं होने देना है। इस पानी का साधन आप किसी पौधों में कर सकते हैं ताकि पौधों में पानी चला जाए और वो पौधा बढ़ जाए। और अगर पानी वहीं भरा रहेगा तो उसे वहाँ पर मच्छर अपना घर बना लेंगे। और अभी आपने देखा ही था कि मच्छरों के काटने से कितनी खतरनाक बीमारियाँ हो जाती हैं। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी तरह तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं और इनसे बचने के लिए हमें अपने आसपास अपने कमरों की भी साफ सफाई रखनी चाहिए और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए
और साथ में रात को सोते समय हमें मच्छरदानी का भी प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं अक्सर हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि वहाँ पर तरह तरह की बीमारियों के मरीज आते हैं। उन बीमारियों में इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयाँ होती हैं या बॉटल होती हैं, इंजेक्शन होते हैं, प्लास्टर, पट्टियाँ, तरह तरह के सामान होते हैं। इस सामान को अगर हम कूड़े में फेंक देते हैं तो कूड़े में फेंकने के बाद क्या होगा? कूड़े में फेंकने पर यह सामान और सामानों के साथ मिल जाता है या कई बार नदी या पानी में मिल जाता है, जो हमारे शरीर को नुकसान देता है और यह इन्फेक्शन पैदा कर देता है। तो बच्चों, हमें इस तरह के कचरे को हम कहते हैं मेडिकल कचरा। तो हमें मेडिकल कचरे को बाकी के कचरों में मिलाने से बचना चाहिए। हमें इसका जो निस्तारण है वो अन्य कचरों के साथ में नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हम नालियों में अक्सर डाल देते हैं, वहाँ नहीं डालना चाहिए ताकि वो पानी फलों और सब्जियों में प्रवेश ना कर पाए। इन फल एवं सब्जियों के साथ मानव अनेक रोगों से ग्रसित हो जाता है, अनेक बीमारियों से। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक और निजी अस्पतालों के कचरे के लिए उनको जलाने की भट्टी का लगाना अनिवार्य कर दिया है। बच्चों, स्वच्छता एवं सफाई का महत्व। आपने अक्सर देखा होगा कि दूषित जल और गंदे वातावरण से हम बीमार हो जाते हैं। तो हमें इस तरह अपने आसपास सफाई रखनी है और स्वच्छता रखनी है कि हम इस दूषित जल से या गंदे वातावरण से प्रभावित ना हो सकें। हमें अपने आसपास कभी भी गंदे पानी को एकत्र नहीं होने देना है। शरीर को अच्छी तरह से साफ रखना है। शरीर पर अनेक कीटाणु पनप सकते हैं और उन कीटाणुओं से संक्रमण हो जाता है। अतः गंदे हाथों से हमें कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। हमेशा भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद हमें हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए, क्योंकि गंदे हाथ जो होते हैं वह क्या कर देते हैं, वह हमें बीमार कर देते हैं। और अतः हमें अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखना है और सभी को जागरूक करना है।